अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बन पराठा और एक चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे सूखा चिकन कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेवी बढ़ा भी सकते हैं। लच्छेदार पराठा बनेगा। ये बन की शक्ल का होता है, इसलिए इसको बन पराठा कहा जाता है। सबसे पहले आटा गूँध लूँगी, जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। आप लोग आटा भी ले सकते हैं। उसमें 1 चाय का चमचा नमक डाला है, पिसी हुई चीनी डाली है 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर आधी चाय का चमचा। और इन सारी चीज़ों को पहले मैंने हाथ से मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका नरम आटा गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा पहले, ज़्यादा पानी हो गया तो फिर पतला हो जाएगा आटा, गूंदने में मसला होगा। जब इस तरह से एक बॉल बन गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर 2 खाने के चमचे तेल डाला है और अच्छी तरह इसको मुक्की लगाते हुए इसका आटा गूंद लेना है, जैसे हम रोटियों का आटा गूंदते हैं। और ढककर आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अब एक पैन में मैंने 1/4 कप तेल लिया है चिकन बनाने के लिए। उसमें एक प्याज मीडियम साइज़ की मैंने स्लाइस करके शामिल कर दी है और उसको फ्राई कर लिया है कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब गोल्डन ब्राउन हो गई है तो 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको भी बस चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। और चिकन ली थी मैंने आधा किलो हड्डी वाली, और वो भी इसके अंदर धो के अच्छी तरह पानी निकाल के शामिल कर दी है। 1 टमाटर चॉप किया हुआ, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल मिर्चों का पाउडर आधी चाय का चमचा या हस्बे जायका, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधी चाय का चमचा। इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर लूँगी कि मसाले भी भुन जाएं और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। बहुत आसान सी रेसिपी है, बस सब कुछ डालना है, मिक्स करना है और उसको पका लेना है। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने काट के डाली हैं और उसको बस मिक्स करके मैं हल्की आंच पर ढककर पका लूँगी। पानी नहीं शामिल करूँगी। ये अपनी ही भाप में जो पानी बनेगा ना, उसमें ही ये पक जाएगी। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस 20 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था कि चिकन गल जाए। आटे को रखे हुए आधा घंटा हो गया है, तो अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ ले सकते हैं, लेकिन मैंने 3 कप में 5 पेड़े बनाए थे। तकरीबन 5 पराठे बनाऊँगी मैं, तो इसलिए 5 पेड़े बना के मैं इसको एक प्लेट पर रखती जा रही हूँ। और साथ ही ऑयल भी लगा दीजिएगा। 5 पेड़े मैंने इस तरह से बना लिए थे। अगर आप छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे, और इसको हाथों से सब जगह ऑयल लगा के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी ढककर। इतने में चिकन भी गल गई है। 20 मिनट हो गए थे तो मैंने लिड हटाई है और इसका मसाला भी भुन गया है। अब इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा, या आप पहले भी डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ 1/4 चाय का चमचा। ये आखिर में डालिएगा, वरना सालन का कलर ख़राब हो जाता है। और अगर आपको पानी ज़्यादा लगे तो तेज़ आंच पे भूनते हुए ड्राई कर लीजिएगा। और अब मैंने बस 2 मिनट के लिए इसको ढक दिया है और बाद में चूल्हा बंद कर दिया ताकि तेल ऊपर आ जाए। पेड़ों को 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको बेल लूँगी। अब मैंने एक काउंटर पे ऑयल नहीं लगाया, आप लोग चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं काउंटर पे। मैंने बस थोड़ा सा पहले हाथ से ही इसको फैलाया है। उसके बाद बेलन से मैं इसको बेल लूँगी। जितना बड़ा हो सकता है आप इसको बेल लें, और जितना पतला हो सकता है उतना पतला कीजिएगा। इतना पतला करना है कि नीचे से काउंटर दिखने लगे। जितना पतला होगा उतनी अच्छी ही लेयर्स बनेंगी। अब उसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया है तकरीबन 2 से 3 चाय के चमचे, और उसको अच्छी तरह सब जगह फैला दिया था। अब जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरीके से सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इस तरह मैंने एक साइड से उठाया है और झटक झटक के मैं इस तरह इसकी एक तरह से परतें बना रही हूँ। मैं लेयर्स बन जाएंगी इस तरह। जो झोल आ जाएगा उसको पकड़िएगा और थोड़ा सा टैप कीजिएगा पूरे आटे को, और इस तरह रोल करके आप इसकी जो आखिरी वाली नॉट होगी, मतलब जो आखिरी सिरा होगा, उसको दबा दीजिएगा पेड़े के अंदर। तो इस तरह आपका लच्छे वाला पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा पराठों का। और इसको मैं रेस्ट करने के लिए तकरीबन दोबारा से छोड़ूंगी 5 मिनट के लिए। सारे पेड़े मैंने इसी तरह बना लिए हैं। ऑयल अब लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारा ऑयल है। 5-10 मिनट बाद मैंने एक पेड़ा उठाया है और हाथों की मदद से मैं इसको बड़ा करूंगी। बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है। काउंटर पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और हाथों की मदद से ही मैं इसको बढ़ा रही हूँ। बस जो दरमियानी हिस्सा है ना, बीच का जो हिस्सा है, उसको आप अच्छी तरह प्रेस कीजिएगा। वो मोटा नहीं होना चाहिए, वरना जो अंदर की लेयर्स हैं वो खुलेंगी नहीं, सही से पकेंगी नहीं। देखें किस तरह से परफेक्ट लेयर्स आ रही हैं इसके ऊपर। अब मैंने एक पैन लिया है, बराबर में तवा भी रखा हुआ, मैंने उस पर भी बना रही हूँ। बस आपने तवा या पैन जिसमें भी आप बना रहे हैं
तो उसको आप गरम कर लीजिएगा, उसके बाद इसको डालिएगा और हल्की आंच पे रखिएगा। और जब लगे आपको कि दोनों साइड से कलर आ गया है और अंदर से भी ये पक गया है, उसके बाद इसके ऊपर हम तेल डालेंगे। अभी इसको ऐसे ही फ्राई करना है, मतलब बगैर तेल के पकाना है। जब आपको लगे कि पराठा अंदर से थोड़ा सा पक गया है, उसके बाद हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर ऑयल डालें और इसको फ्राई कर लें। अब जब आप ऑयल डाल देंगे तो ख्याल रखिएगा ज़्यादा तेज़ आंच नहीं हो और बहुत देर तक एक साइड से फ्राई नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर चीनी डली हुई है। चीनी से पराठों पे बहुत जल्दी कलर आता है, तो नीचे से जलने लगेंगे, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। आप लोगों को जब ज़रूरत लगे कि ऑयल कम हो रहा है तो आप और डाल सकते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लें और इसको चिकन के साथ सर्व करें। परफेक्ट नाश्ता है ये, छुट्टी वाले दिन आप इसको बनाएं, सर्व करें। इतने मज़ेदार ये पराठे लगते हैं, लच्छेदार पराठे, और इसके साथ चिकन का सालन भी बहुत मज़ेदार लगता है। आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।